एनीबडी, एनी वॉलंटियर? नहीं, चलिए जी। So before university था, they wanted me to be a doctor and I was not interested. फिर दो दफा एमडी कर दिए। ओके, पहली दफा मेरा कसूर नहीं था, it was more of PNDC ने हमसे डिलीट किया and then the results were a mess. दूसरी दफा मैंने जिद में मार्क्स कम लिए थे और उस साल मैंने सारी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी को अप्लाई करके सारा मेरिट ले लिया। So they had to agree कि आप मुझे कहीं ना कहीं। सो देखिए सर, मामलात कितने ख़राब हैं कि ज़िद में उन्होंने एमडी कैट, एक तो 2 साल अपनी ज़िंदगी के इन्होंने इस जंग में गुजारे और फिर ज़िद में एक इम्तिहान फेल किया पेरेंट्स को कन्विंस करने के लिए। सर ये प्रॉब्लम ना आजकल बहुत आ रहा है, जेन ज़ी की फ्रिक्शन पेरेंट्स के साथ बहुत है। पेरेंट्स एक और सेट ऑफ वैल्यूज़ जिनका रिलीजन, कल्चर, सोसाइटी से ताल्लुक़ है और अपनी से इसमें ना सही और गलत की जंग नहीं है। ये कोई जंग नहीं है जो हो रही है जिसमें इंडिया पाकिस्तान के 2 सिपाही हैं और एक ने राफेल गिराने हैं तो दूसरे ने, दोनों अपनी अपनी जगहों पे ठीक है। वी नीड टू एग्री टू डिसएग्री कि यार आप भी ठीक कह रहे हैं, हम भी ठीक कह रहे हैं। अच्छा, इसका ना बड़े पर्सपेक्टिव हैं इस जवाब के। मेरे पास जब आपकी उम्र के बच्चे आते हैं, एक पर्सपेक्टिव इसका ये है कि जब एक तो हम वेलफेयर स्टेट में नहीं है, आपको स्टेट स्पॉन्सर नहीं करता। सो जब आपके पेरेंट्स आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं तो आप 18 साल से ऊपर भी हो गए हैं और आप एडल्ट हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आपको उनकी माननी पड़ेगी, फुल स्टॉप। मामला ना कुछ मामलों में बड़ा ब्लैक एंड वाइट और फाइनेंशियल मॉडल है कि या तो आप, जब मलका बरतानिया का बच्चा 18 साल की उम्र में मैकडोनल्ड पे काम कर सकता है, तो आप भी इतने इंडिपेंडेंट हो, 18 साल की उम्र में मैकडोनल्ड पे काम करें और अपने पैसे कमाएं, यूनिवर्सिटी की फीस दें और आप इंडिपेंडेंट होकर जाएं। अगर ऐसा नहीं हो सकता तो फिर आपको बहुत सारी चीज़ें माननी पड़ेगी। अब अगर आपकी प्रायोरिटीज क्लैरिफाइड है तो फिर वो जो हमने दिखाया डिमांड, रिलेशनशिप और सेल्फ रिस्पेक्ट का ट्रायंगल, सो पेरेंट्स की वो डिमांड्स जो आपकी प्रायोरिटीज से बहुत ज़्यादा क्लैश नहीं कर रही, उनको मान के आप रिलेशनशिप बचा लो। लेकिन फिर अगर वो आपकी एक फूफी के बेटे से शादी करना चाहते हैं जो मैट्रिक पास है और आप फास्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं, ये फिर डिमांड मानी, यहाँ रिलेशनशिप फिर जाएगा, चाहे वो आपके पेरेंट्स। तो ये डिमांड, रिलेशनशिप और सेल्फ रिस्पेक्ट के ट्रायंगल को हर वक्त दिमाग में रखें। 100 में से 99 बातें मान के रिलेशनशिप बचा लें। एक बात फिर ऐसी है जिस पे शायद माना नहीं जा सकता, उसके फिर और वेज होते हैं। और ये भी याद रखें, सारे मामलात आपसे हल नहीं हो सकते। आपकी बात नहीं मानी जा रही, फाइंड अ फ्रेंड, फाइंड अ मेंटोर, फाइंड अ रिलेटिव। उसकी भी नहीं जा रही, प्रोफेशनल के पास जाएं। हम इस चीज़ में ट्रेंड हैं कि जो कॉन्फ्लिक्ट आप लोग खुद मैनेज नहीं कर सकते, हम उसमें कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन करें। तो एक स्टेप वाइज प्रोसेस है जिससे दोनों पार्टियों की विन विन सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। 99% चीज़ों में, 1% में प्रॉब्लम आती है। जी अच्छा, इन्होंने बड़ा अच्छा सवाल किया। याद रखें, अपनी रिपेयर मेंटेनेंस का मैकेनिज्म आपके अंदर मौजूद है। हर किसी को साइकाइट्रिस्ट की ज़रूरत नहीं। फिर आपके मेंटर्स, कोचेस, मौलवी, पीर सब आते हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं। जहाँ वो फेल होते हैं वहाँ हम आते हैं। हमारे पास आपने तब आना है जब आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ डिक्लाइन कर रही है। पिछले सेमेस्टर में GPA 4 था, इसमें GPA 2 है। घर वाले कहते हैं कि भाई आप आती हैं छुट्टी पे तो आप काट खाने को दौड़ती हैं, आप ना आया करें घर। तो ये वो टाइम है जब आपको प्रोफेशनल हेल्प चाहिए। उसके लिए वो सारी चीज़ें बताई हैं पिछले आधे घंटे में कि जब वो आप लाइफ में ऐड करेंगे, पॉजिटिव चीज़ें ऐड करेंगे, आप वॉक करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, कनेक्शंस बनाएंगे, इंटरनेट कम करेंगे, अपनी वेल बीइंग के लिए एक्टिव मेहनत करेंगे, आप हर वक्त वल्नरेबल रहते हैं। हर वक्त वल्नरेबल रहने के लिए इंसानी दिमाग नहीं बना। ब्रेकें लगा के अपनी वेल बीइंग के लिए काम करेंगे तो वल्नरेबिलिटी कम होगी। सर आपका जो दूसरा सवाल था, इसमें से 90% लोग, हमें तो इससे बहुत गुजरना पड़ता है बीइंग टीचर्स भी। सो सबसे पहले तो ये मान लें कि ये लोग हमारे से कुछ मुख्तलिफ हैं। इस डिफरेंस को एक्सेप्ट भी करें और रिस्पेक्ट भी करें। फिर वो जो एक सफ़ेयर है ना, मस्ट नो, नाइस टू नो और शुड नो वाला, कि जो चीज़ इनको बिल्कुल बतानी है। हमारे एक आई के प्रोफेसर होते थे, वो बच्चे सोए होते थे, वो कहते थे इसको उठाओ बेटा, ये बात मैंने एग्जाम में पूछनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर दो। कर लिया है, रिपीट करो, ठीक है वापस सोचो, ठीक है। और वो वही बात एग्जाम में पूछते थे। सो उस तरह की चीज़ें, और अपने टीचिंग मेथड्स में हमें इवॉल्व करना पड़ेगा।
अब वो कन्वेंशनल टीचिंग के आ रहे हैं और स्लाइड्स पढ़ रहे हैं, उस टीचिंग का टाइम नहीं। दूसरा, जो लार्ज ग्रुप टीचिंग है ना, उसमें तो पूरी दुनिया में अब कंसेंसस है कि इस तरह हॉल में बिठा के 100 बच्चों को पढ़ाना ये है ही नहीं फिजिबल। अगर आप कर रहे हैं तो इस तरीके में आप जितना भी पढ़ा लें और वो सुन लें, इसकी आउटपुट वैसे भी कम। सो स्मॉल ग्रुप्स, इंटरेस्टेड ग्रुप्स अगर नहीं है तो उनके इंटरेस्ट को जनरेट करना, जो हमने बात की ना, ये नहीं बदलेंगे। आप लोगों ने कैसे बदलना है और इनको लेके चलना है, दैट इज इम्पॉर्टेंट। तो शॉर्ट ग्रुप्स हो सकते हैं, इनके इंटरेस्ट की बातें, आइस ब्रेकिंग हो सकती है। आप लोग इनके साथ एक शॉर्ट ग्रुप के साथ एक प्रोफेसर वीकेंड पे हाइक करने जा सकता है। वो जो पुराने ज़माने में उस्ताद वाला कॉन्सेप्ट था ना, कि जो पूरी एक मेंटोर की कैफियत है, सो वो आप लोग करेंगे तो ये अपना मोबाइल छोड़ के इनके मोबाइल की रीलों से ज़्यादा इंटरेस्टिंग आप होंगे। सो वो अब कैसे बनना है वो हम आपको नेक्स्ट वर्कशॉप में बताएंगे।